नमस्कार दोस्तों। सर्दी के इस मौसम में इस टाइम में जो है बजरीगर्स ने सभी अपने बॉक्सेस में खूब सारे अंडे और बच्चे दिए हुए हैं। आज जो मेरा मेन वीडियो का टॉपिक है कि कैसे आप डाइट के अंदर क्या क्या आप अपने बजरीगर बर्ड्स को देंगे ताकि आपका बजरीगर भी हेल्दी रहे और जो भोजन आप अपने बच्चों को खिलाना चाहते हैं वही अपने बर्ड्स को दें ताकि वो बर्ड्स के अंदर इजीली डाइजेस्ट हो। उससे बर्ड्स का डाइजेशन भी इजी रहे, क्योंकि कई बार क्या होता है यदि फूड में कोई उतार चढ़ाव होता है, कोई ऐसा फूड आप देते हो बर्ड्स को खाने के लिए वो बर्ड्स के क्रॉप में जाकर के रुक जाता है और ऐसी कंडीशंस में छोटे बच्चे की डेथ हो जाती है। इसलिए हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए बर्ड्स, पेरेंट्स को जो बर्ड्स होते हैं, मदर फादर जो भी होते हैं छोटे बेबी के, उसको हमें सॉफ्ट डाइट प्रोवाइड करनी चाहिए। और आज का जो मेरा मेन टॉपिक है कि ब्रीडिंग के इस सीज़न में हम अपने बजरीगर बर्ड्स को ऐसी क्या वेजिटेबल्स दें, क्या फ्रूट्स दें, कौन सी दालें दें ताकि हम उसे ऐसे सॉफ्ट डाइट के तौर पर मैक्सिमम प्रोवाइड करें और आपका बर्ड्स भी हेल्दी रहे और बर्ड्स के साथ साथ जिस बच्चे को फूड खिला रहे हो वो बच्चा भी हेल्दी रहे। आपने अक्सर देखा होगा बजरीगर 5 से 6 अंडे देते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि पेरेंट्स की एक जिम्मेवारी बन जाती है कि बच्चों की केयर करने, और ऐसे में हमें जो फूड्स है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स उन बच्चों का फीड करने के लिए बार बार केज के बाहर से आकर के बाउल के अंदर से फीड ले जाकर के बच्चों को खिलाते हैं। तो फीड की जो फूड की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए ताकि पेरेंट्स वहाँ से ला करके उसको खिला करके अपने बच्चों का डाइजेशन ईजिली कर सकें। ऐसे में क्या है, आपको पता है कि हरी पत्तेदार सब्जियां जितनी भी होती हैं, सबसे पहले हम लेते हैं धनिया पत्ता। आपको पता है जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस इन सब चीज़ों का अच्छा एक सोर्स होती है। ऐसे में आपने करना क्या है, धनिया पत्ता लेकर के उसको धागे रस्सी की सहायता से उसको बांध करके लटका करके केज में साइड में कॉर्नर में लटका दीजिए। बर्ड्स उसको खाते हैं, खुद खा करके पहले उसको इंटेक करते हैं, फिर उसको सॉफ्ट करके अपने बच्चे को खिलाते हैं, क्योंकि बच्चों की ग्रोइंग स्टेज है, उनकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार आप हरी सब्जियों के द्वारा ये ऐसे सॉफ्ट डाइट का भी काम करती है। दूसरा, इसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू ज़्यादा होती है, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बच्चे में ज़्यादा होती है, तो ऑटोमेटिक वो छोटे बच्चों को भी फायदा होता है। तो हरी सब्जियों में आप उनको धनिया पत्ता दे सकते हो। उसके अलावा जो है कैल्शियम के अंदर आयरन बहुत ज़्यादा होता है। आपको पता है कि छोटे बच्चे में क्योंकि ग्रोइंग स्टेज है उसमें हीमोग्लोबिन भी ज़्यादा चाहिए होता है, तो ऐसे में उसका आयरन कंटेंट भी चाहिए होता है डाइट में। हम अपने बर्ड्स को यदि हम पालक देते हैं, पालक को चॉपिंग करके हम अपने बर्ड्स को एक बाउल में देते हैं, बर्ड्स उसको खा करके छोटे बच्चों को फीड कराते हैं, तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं बर्ड्स की हेल्थ के साथ साथ वो छोटे बच्चों के लिए भी हेल्दी होते हैं। इसलिए सब्जियों में पालक, धनिया पत्ता हो गया, पालक हो गया। इसके अलावा जो मेथी पत्ता होता है, मेथी क्योंकि सर्दियों के अंदर इस टाइम में खूब सारी मेथी बाजार के अंदर आई हुई है, आप बर्ड्स को दीजिए। उसमें देने से फ़ायदा क्या होता है, देखिए मेथी एक तो गर्म होती है, आपको पता है कि बच्चों को अंदर से गर्म भी रखना, सर्दी से बचाना। अब बर्ड्स खुद खा करके उसी को सॉफ्ट डाइट के तौर पे यदि हमने बच्चों को खिलाते तो बच्चों के अंदर ठंड से बचे रहेंगे, एक ऑटोमेटिक गर्मी मिलेगी। दूसरा, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी कह सकते हैं कि उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस रिच क्वान्टिटीज़ में होता है। दूसरा क्या है, ये जो मेथी होती है इसको खिलाने से आपको पता है कि यदि आपके बर्ड्स में कोई जॉइंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई लेग से रिलेटेड मूवमेंट है आपके बर्ड्स में, तो ऑटोमेटिक उसमें भी आपके बर्ड्स में काफ़ी हेल्पफुल होती है रिकवर करने में या हीलिंग होने में। अब बात आते हैं कि हम अपने बर्ड्स को, बजरीगर को स्पेशली दालें कौन कौन से दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है दालें जो होती हैं प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स होती हैं और ये एज ए सॉफ्ट डाइट का सबसे अच्छा सोर्स मानी गई है बर्ड्स के लिए, और एक नेचुरल डाइट है। मतलब आप ये मान सकते हो कि इसमें कोई मिलावट नहीं है। आप सबसे पहले आप राजमा लीजिए, आप अपने क्या है राजमा लेकर के उसको पानी में डाल करके उसको अच्छे से पानी में उबाल लीजिए। उबाल करके ठंडा करके जब वो सॉफ्ट हो जाए, उबलने के बाद उसको ठंडा करके एक बाउल में रख करके अपने बर्ड्स को दीजिए। आप देखेंगे कि आपके बजरीगर उस राजमा को बहुत ही शौक से खाते हैं, खुद खा करके फिर अपने बच्चों का पेट भरवाते हैं। तो प्रोटीन होने की वजह से, क्योंकि प्रोटीन से ग्रोथ अच्छी होती है, जब वो खुद खाते हैं और फिर अपने बच्चों को भरवाते हैं तो बच्चों का जो ग्रोथ रेट होता है काफ़ी हाई हो जाता है। यानी जो बच्चे जो है समय से पहले काफ़ी बड़े होते हैं, क्योंकि अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा तो पेरेंट्स की भी हेल्थ ओके रहेगी। पेरेंट्स के साथ साथ जो बच्चे ग्रो कर रहे हैं उनकी भी जो है डाइट अच्छी होने से उनकी जो ग्रोथ है डे बाय डे काफ़ी अच्छी होगी। तो सबसे पहली जो दालों में हम राजमा दे सकते हैं। दूसरे हमने देखा होगा सफ़ेद वाले छोले, वो भी प्रोटीन का सोर्स होता है, उसको भी आपने सेम इस तरह बॉयल करके आप अपने बर्ड्स को
उबाल करके ठंडा करके अपने बर्ड्स को दीजिए। बर्ड्स, बजीगर इसको भी बड़े शौक के साथ खाते हैं। तो इस प्रकार आप एज ए सॉफ्ट डाइट के तौर पर बर्ड्स की डाइट में सफ़ेद वाले छोले हैं उसको भी आप ऐड। काले चने, काले चने अक्सर क्या है, इनके अंदर आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है, तो इसलिए आप बर्ड्स की डाइट में ऑटोमेटिक, यदि आपको लगता है कि उनको आयरन की रिक्वायरमेंट है तो आप उसको बॉयल करके अपने बर्ड्स को खाने को दीजिए। बर्ड्स ऑटोमेटिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब अपने बच्चे को फीड कराते हैं तो उनके अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल ऑटोमेटिक बढ़ता है, और बर्ड्स का जो ब्लड की जो पिक्चर्स आप कह सकते हो, कंप्लीट ब्लड जो काउंट्स होता है ऑटोमेटिक वो हाई अप होता है, और आपके बर्ड्स काफ़ी हेल्दी रहते हैं। इसलिए बर्ड्स को काले चने पानी में उबाल करके दीजिए तो ऑटोमेटिक एज ए सॉफ्ट डाइट के तौर पर बजीगर की ये भी पहली पसंद मानी गई। मूंग की दाल हम सबके घरों में होती है, अंकुरित, यानी मूंग की दाल को पानी में भिगो करके रात पर रखी, जब वो अंकुरित हो जाती है 2-3 दिन में आप देखेंगे कि एक सेपरेट बाउल बना लीजिए, हर रोज़ थोड़ा थोड़ा भिगो दीजिए। 2 से 3 दिन में जो है दाल में अंकुरित होने में टाइम लगता है, इसलिए उनको एक कपड़े में बांध करके पोटली में आप उसको साइड में लटका दीजिए। जब आपकी दाल में अंकुरित आ जाए, छोटा छोटा उसमें से गेहूं जैसा निकल जाए, अंकुरित हो जाए ऊपर, आप वो अपने बर्ड्स को दीजिए। वो क्या है, सॉफ्ट डाइट और प्रोटीन का सोर्स छोटे बर्ड्स के लिए सबसे अच्छा होती है, जो कि बर्ड्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, और वो बर्ड्स के लिए सबसे अच्छी होती है, छोटे बेबीज़ के लिए सॉफ्ट डाइट हम जिसको मान सकते हैं। ऐसे ही आप गेहूं को भिगो करके, आप गेहूं को भी अंकुरित करके आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। ये भी बर्ड्स के लिए, छोटे बजीगर के बच्चों के लिए, या इवन किसी भी बर्ड्स के छोटे बच्चों के लिए, पैराकिट्स में स्पेशली ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, और एक आप कह सकते हो सॉफ्ट डाइट के तौर पर हम इसको अपने बर्ड्स में यूज़ कर सकते हैं। और ये जो मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, ये सॉफ्ट डाइट का एक लिस्ट आप इसको बना लीजिए, और अपने बर्ड्स को यदि आप डाइट में देते हो तो ऑटोमेटिक बर्ड्स उसको। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि कैसे आप सॉफ्ट डाइट के तौर पर आप अपने बर्ड्स को खाने में क्या क्या दे सकते हैं ताकि आपके बर्ड्स हेल्दी बनेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा काफ़ी वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।